नमस्कार दोस्तों। मैं एक शराबी और नशेड़ी हूँ और मेरा नाम राकेश है। हाय राकेश। नमस्ते 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 बाबा साहब। अ, परमेश्वर की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, परिवार के सहयोग से, अलौकिक अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था की ताकत से और अब दोस्तों की शेयरिंग की मदद से आज मैं एक दिन के हिसाब से हर प्रकार के नशे से अपनी मर्जी और अपनी खुशी से दूर और एक उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं होप हंसल टू पाइनियर ग्रुप नागपुर का बहुत बहुत आभारी हूँ दोस्तों, कि इन्होंने मुझे आज के दिन अपने अनुभव द्वारा अल्पेश एनोनिमस संस्था की सेवा का मुझे मौका और सौभाग्य प्रदान किया। सभी होम ग्रुप के मेंबर्स का भी आभारी हूँ, उन्होंने मेरा नाम सुझाया और आज सबों के सामने आज मुझे सेवा का मौका दिया दोस्तों, और जो मुझे धन्यवाद दिया कि मैंने अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे उपस्थित हूँ। मेरा समय कोई कीमती नहीं है दोस्तों, आप लोगों ने इसको कीमती बना दिया, मेरे समय को, मेरे जीवन को। बाकी तो मेरा समय बहुत पहले यहाँ पे लाए जाने के पहले खत्म हो चुका था। कोई नया भाई हो या स्ट्रगल कर रहा हो, उसके लिए प्रार्थना करता हूँ। उसको मैं किसी से कहूंगा कि वो आज की अपनी मीटिंग को, पहली मीटिंग को आखिरी मीटिंग ना करे, आज की मीटिंग को आखिरी मीटिंग ना करे। आज का जो मेरा अनुभव है और जो विषय मुझे दिया गया है, कृतज्ञता तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हाल ही में मैंने 2 फरवरी को एक एक दिन करके अपने सैनिक जीवन के 4 वर्ष पूरे किए। 5वें वर्ष में मैंने पदार्पण किया है, और प्राइम पर्पस, मुख्य उद्देश्य, जो कि यहीं से हमारे प्रस्तावना में बोलते हैं कि हमारा प्राइम पर्पस के बारे में उल्लेख किया गया है। सबसे पहले कृतज्ञता दोस्तों। तो मैं फिर से एक बार अपने परमेश्वर का, मैं अंतरात्मा की गहराई से आभारी हूँ। अल्कोहल एनोनिमस संस्था में लाए जाने के पहले तक मेरे तमाम बुरी आदतों और विध्वंसक जीवन जीने के ढंग के बावजूद भी मुझे उन्होंने मुझे जीवित रखा, पागल नहीं किया, मुझे जेल में नहीं जाने दिया, कृपा दृष्टि बनाए रखी, मेरे शरीर के किसी भी अंग को भंग नहीं होने दिया। अपने माता पिता का मैं अंतरात्मा की गहराई से आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए। अंत तक जब मैं अपने ऊपर उम्मीद छोड़ चुका था, उस वक्त भी मेरी माता और स्वर्ग से मेरे पिताजी अपना आशीर्वाद द्वारा मुझे जीवित रखे, चाहे मुझे प्रेरणा बना रहे थे। 65 वर्ष की होने के बावजूद भी मेरी माता मुझे हर जगह लेके जाती थी, खुद बीमार थी, पर मेरी हालत देखकर वो किसी भी तरह से मुझे जिंदा रखना चाहती थी और ठीक करवाना चाहती थी। मेरे भाई बहने, मेरी धर्म पत्नी, मेरे बच्चे, इनकी प्रार्थना और आशीर्वाद से उन्होंने मुझे, जब मैं उम्मीद हार चुका था, खाना पीना छोड़ चुका था और जीवन से निराश होकर मैं एकांतवासी हो गया था, मैं उस वक्त भी उन्होंने, और जिस वक्त मैं अपने आप से प्यार करना बंद कर दिया था, दुनिया की तो बातें क्या कहूँ मैं, उस वक्त भी उन्होंने मुझे प्यार करना नहीं छोड़ा, मुझे उम्मीद बनाना नहीं छोड़ा, मुझे खिलाते रहे, पिलाते रहे, और नहीं तो मैं जिंदा नहीं रहता। तो उन तमाम मेरे मित्रों का और उन हर व्यक्ति का, अल्कोहल एनोनिमस संस्था के बाहर के, जिन्होंने जाने अनजाने में मेरी मदद की, मुझे प्रेरणा दी, मुझे जीवित रहने में मदद के बाद में अल्कोहल एनोनिमस संस्था के उन महानुभावों का और उस महान स्त्री का, जिन्होंने मुझे मुझ तक ये अल्कोहल एनोनिमस संस्था का संदेश पहुंचाने की शुरुआत की, और तमाम उन अल्कोहल एनोनिमस संस्था के सदस्यों का, जिन्होंने मुझ तक ये संदेश पहुंचाया, मुझे अल्कोहल एनोनिमस संस्था में ले आए। शुरुआत के मेरे इनिशियल ग्रुप सर्व सेवा संघ ज्ञान आश्रम मुंबई, लॉकडाउन में जिन्होंने मीटिंग चालू रखी, फादर जो, स्वर्गवासी फादर जो प्रकाश भाई, मेरे मदर ग्रुप लेजे एंकर अंधेरी, होम ग्रुप सुखीजीवन समूह नाला सुपारा, और ये जो हो पाइनियर टू हंचल नागपुर ग्रुप है, आप में से जो फाउंडर मेंबर है, जो सीनियर मेंबर है, उनको पता है कि आप लोग मेरे संमितता के गवाह हो। शुरुआत से ही मैं इस ग्रुप से जुड़ा रहा, मेरा सौभाग्य रहा, और यहाँ से मुझे आप लोगों के अनुभव सुन के और भी निरंतर मुझे सेवा का मौका दे दे के आप लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, मुझे प्रेरित किया, और सहमित रहने के लिए मैं अग्रसर रहा आप लोगों के आशीर्वाद और प्रेरणा से। और तमाम उन ऑनलाइन ग्रुप का, जिन्होंने लॉकडाउन में और उसके बाद में भी मेरा स्वागत किया, मेरे मीटिंग में उनके दरवाजे खुले रखते, मुझे प्रोत्साहित करते रहे, और तमाम उन लोगों का जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, जाने अनजाने में, जिन्होंने मेरी मदद की। कुछ लोगों को बोरिंग लगता होगा, कुछ मेरे इनिशियल एक स्पॉन्सर थे, भी बोलते थे राकेश, जब भी तुम्हें अपना अनुभव शेयरिंग करने के लिए बुलाए तो ना इस सब में टाइम वेस्ट नहीं करने का। हो सकता है उनकी अपनी सोच हो, पर
एक तो विषय भी कृतज्ञता का है। मेरा 4 साल का पूरा हुआ हाल फिलहाल में। और दोस्तों की बिना, बोलते हैं ना कि ग्रेटिट्यूड इज द बिगेस्ट एसेट है आज मेरा ना, जो आभार का है दोस्तों। मैं कभी आभारी नहीं रहा अपने जीवन में, और मुझे लगता था मैं थैंक यू बोल दिया, थैंक यू टू ऑल जैसे अवार्ड मिलता है, थैंक्स टू ऑल और बस हो गया। ऐसा मैं नहीं मानता दोस्तों, क्योंकि मैं अपने सच्चे दिल से ये कह रहा हूँ और मानता भी हूँ कि अगर ये इन तमाम लोग, जिन्होंने, महान लोग जिनका मैंने नाम लिया, जिनका नाम नहीं ले पाया, ये नहीं होते ना, तो आज मैं जीवित तो नहीं होता। जीवित होता तो मैं पागल होता, या तो मैं जेल में होता, या मैं अपंग हो गया होता, कोई ना कोई मेरे शरीर का अंग के साथ। तो बिना आभार के मेरी हर अनुभव कथन अधूरा है। मेरे लिए बहुत ही जरूरी है कृतज्ञता। अब अपने अनुभव पे आता हूँ दोस्तों की प्राइम पर्पस, मुख्य उद्देश्य। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में के प्रस्तावना प्रेम्बल में बोला गया है कि आवर प्राइम पर्पस इज टू स्टे सोबर एंड हेल्प अनदर अल्कोहलिक हु स्ट्रगलिंग टू कीप हिम सोबर। हमारा मुख्य उद्देश्य है स्वयं शराब से मुक्त रहना, संयमित रहना, और एक अन्य शराबी जो कि शराब की समस्या से जूझ रहा है, उसे संयमित रहने में मदद। कई बार मैंने देखा है कि मेरे जैसा शराबी इसमें ना कंफ्यूज हो जाता है। जब मैं शुरुआत में अपने अनुभव बताऊंगा, मैं ज्ञान नहीं दोस्तों। जब मैं शुरुआत में यहाँ पे लाया गया था, जब मेरे परिवार को लगा है किसी भी तरह ये जीवित रह जाए और ये शराब से या नशे से दूर रहे, बाकी कुछ भले नहीं करे, ये उनकी उस वक्त की सोच थी मेरे आखिरी दिनों में। और मेरी भी यही सोच थी कि यार किसी तरह से अगर शराब, मुझे लगा तो नहीं था छूट पाएगी या दूर हो पाऊंगा, पर मुझे एक थी कि यार किसी भी तरह से ये हो जाए, बाकी जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। और वही आशा या निराशा या जो भी कहे, मैं लेके यहाँ पे लाया गया। और एक दिन हुए, एक हफ्ते हुए, एक महीने हुए, कुछ महीने बीते। और शुरुआत में सभी ने कहा कि यार किसी भी तरह से दूर है, एक दिन के हिसाब से, बाकी फर्स्ट थिंग फर्स्ट में यही रखना है, सोसाइटी को सबसे ऊपर रखना है। और सभी लोग भी यही कह रहे थे, मैं भी यही चाह रहा था, मेरे घर वाले भी थे, सब एक ही पेज पे थे। बोलते ना कि वी वेयर ऑन द सेम पेज। हम सभी का एक ही बात थी और एक ही ध्येय था कि राकेश किसी तरह से शराब से एक दिन के हिसाब से दूर रहे, शराबियों से दूर रहे, वो उन वस्तु व्यक्ति परिस्थिति से दूर रहे जिसकी वजह से ये शराब या नशा करता है। पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, तो कुछ लोगों ने कहा यार कि अब तो काम धंधा भी जरूरी है, सिर्फ शराब से दूर रहने से ही मतलब नहीं है। और भी चीजें हैं, घर का मीटिंग है। दोस्तों मैं आगे बढ़ूं इसके पहले मैं कहना चाहूंगा, मेरे व्यक्तिगत अनुभव है, और इसके द्वारा ना मैं किसी भाई को या उनकी सोच को मैं कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहता हूँ। वो मेरे अच्छाई के लिए ही कह रहे थे, पर हमारा वहाँ मुख्य उद्देश्य या मेरा मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य कैसे बदल सकता है? मुख्य उद्देश्य तो मुख्य उद्देश्य ही रहता है ना। और जैसा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में भी मैंने सुना है, आप लोगों ने कहा है, बिग बुक में लिखा है, इस टॉप प्रायोरिटी सबसे ऊपर रखना है मुझे अपनी संयमितता को। क्योंकि मेरे अनुभव से मैं ये जानता हूं कि जब मैं अपने जीवन के सबसे ऊंचे स्तर पे था, सबसे सुखी दिन थे या सबसे बेहतर दिन थे मेरे, उस वक्त में जो मेरे पतन का कारण बना। और जब मैं शुरुआत में, यहाँ तक कि जब मैं शराब या नशे को सोशली, मतलब आराम से पीते हुए अपने जिंदगी को जिया था, उस वक्त भी मेरे जो पतन का कारण बना, मेरे बर्बादी का कारण बना, मेरे मौत के दरवाजे तक पहुंचने का कारण बना, मेरे पागलपन की हद तक शराब पीने का कारण बना, वो थी मेरी शराब पीने की लत, जिसको आप लोगों ने कहा कि बीमारी है। पहले नहीं पता था, यहाँ पे आने के बाद। तो अगर मुझे लगता है, अगर मैं ये भूल जाऊं कुछ दिन सोबर रहने के बाद में, कुछ महीने कुछ साल सोबर रहने के बाद में, मैं बोलूं कि नहीं ठीक है, अब तो सोबर हूं, अब इसको साइड में रखो, अब फर्स्ट थिंग मुझे मेरे आर्थिक फाइनेंशियल सिचुएशन, आर्थिक परिस्थितियों को सुधारना है। या अब मुझे पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, व्यवसायिक स्थिति ना, और या आध्यात्मिक स्थिति या शारीरिक स्थिति, इसको ठीक करना है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अपने मैं मुख्य उद्देश्य से भटक जा रहा हूँ, और फिर मैं भले या तो सोबर रहने में ही खतरा है, पर अगर मैं सोबर रह भी जाऊं, तो कहीं ना कहीं मेरी नींव कमजोर होती जाएगी, खोखली पड़ती जाएगी। क्योंकि यार नींव एक बार बनाते हैं मजबूत, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी होती है, मकान खड़ा होता है, लेकिन फिर भी नींव में अगर फिर भी अगर दलदल रहे या उसको धक्का पहुंचे, या अगर उसके आसपास में कुछ चोट पहुंचे ना, तो फिर वो नींव कमजोर हो सकती है, फिर पूरी बिल्डिंग फिर से गिर सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार नींव बन गई तो मजबूत हो गई तो उसको कुछ नहीं हो सकता है। उसकी सुरक्षा फिर भी मुझे करती रहनी चाहिए। तो मेरा मुख्य उद्देश्य कभी भी बदलना नहीं चाहिए मेरे जैसे, क्योंकि शराब
शराबियत जो बोले हैं ना कि एक बार का शराबी हमेशा का शराबी, और शराबियत कभी ना ठीक होने वाली बीमारी है। हमें इससे मुक्ति नहीं मिली है। हमने कहा व्हाट वी हैव गॉट इज अ डेली रिप्रीव। मुझे शराब से, नशे से मुक्ति नहीं मिली है, मैंने छोड़ी नहीं है। क्लियर हूं मैं। जो मुझे मिला है वो है कि जो आज सुबह मैंने ईश्वर के सामने अपने घुटनों पे जाके उसके सामने मैंने स्वीकार किया कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूं, और हर रोज मैं स्वीकार करता हूँ फर्स्ट स्टेप का जो पहला कदम है कि मैं शराब के सामने शक्तिहीन हूँ और मैं इसे नहीं संभाल सकता। ईश्वर चाहेंगे तो ही मुझे वो शराब से मुक्ति दिला सकते हैं। ये हर दिन की बात। ऐसा नहीं है कि आज मुझे 4 साल हो गए हैं तो अब मैं शराब से ताकतवर हो गया हूँ। आज भी शराब मेरे अकेले से ज्यादा ताकतवर है। हाँ, ये गारंटी है कि हम सब, आप सब उपस्थित है तो आप लोगों के साथ में रहूंगा तो शराब से आप लोग सब हाइयर पाओगे। जो ग्रुप है वो पाइनियर टू इसके आंसर बहुत ज्यादा ताकतवर है, पर मैं शक्तिहीन आज भी हूँ। तो मुख्य उद्देश्य मेरा, मैं मानता हूँ कि हमेशा यही रहा है। उसके बाद में कहते हैं कि चरित्र दोष में काम करना है, सिर्फ शराब से दूर नहीं रहना है। अगर सिर्फ बहुत लोगों को मैंने ऐसा मन में, मुझे भी कभी कभी ऐसा लगा यार कि यार, क्योंकि जब मैं शुरुआत के दिनों में सोबर था तो पौने 2 साल तक के दौरान में सिर्फ बीच में 3 महीने के लिए नौकरी मिली, फिर छूट गई। मुझे भी लगा यार कि मैं शराब से दूर हूँ, लेकिन क्या फायदा है, बीवी के टुकड़ों पे पल रहा हूँ, उसकी कमाई खा रहा हूँ। सीनियर जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था के जो सीनियर मेंबर है उनके रहमो करम पे मीटिंग कर रहा हूँ, सिटी में डालने तक के पैसे नहीं है, क्या फायदा ऐसी सोबरिटी का। तो मुझे भी ऐसा लगता था, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिन बिताने के बाद में, या जब मैंने देखा कि मेंबर स्लिप हो रहे हैं, रिलैप्स हो रहे हैं, जो पैसे के पीछे गए, या या नाम कमाने के पीछे गए, या परिवार के पीछे गए, मतलब ये मैं क्रॉस शेयरिंग तो नहीं कहूंगा मैं इसको, लेकिन ये मैंने सीखा इससे। बोलते हैं ना कि लिसन टू लर्न, लर्न टू लिसन। इसीलिए तो मैं अनुभव सुनता हूँ। और वो कहीं ना कहीं धोखा खाए, और फिर आके उन्होंने ही अपने मुंह से बताया कि यार वो मीटिंग से दूर हो गए, उन्होंने अपना मुख्य उद्देश्य को अलग कर दिया। उनको लगा वो शराब तो अभी मैनेज कर सकते हैं बिना मीटिंग के, बिना स्पॉन्सर के, बिना फेलोशिप के। पैसे भी तो जरूरी है, इतना नुकसान किया है, सिर्फ मीटिंग से तो पेट नहीं भरेगा, ऐसे तमाम किए, और बाद में वो रिहैब भी चले गए यार। फिर अपने घर के जो पैसे थे वो भी डाल दिए उन्होंने। तो मुझे ये सब चीज में सीख मिला यार कि जब मैं जब मौत के कगार पे था तो मैं, मेरा परिवार और मेरे जो सीनियर मेंबर जिन्होंने ऐसे मैसेज किया था, उन्होंने बोले कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में आते रहना, एक एक दिन का मीटिंग करते रहना, लोगों के संपर्क में रहते रहना, मदद मांगते रहना, और तू खुद से कभी शराब से दूर नहीं हो सकता, सिर्फ एक दिन के हिसाब से ही दूर रह सकता है। ये मेरे अनुभव थे। और उस वक्त में मुझे, जब मैं निराश हो चुका था, हार चुका था, मुझे या मेरे परिवार को नहीं लगा था कि मैं दूर रह पाऊंगा। तो उस वक्त में अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था ने ही ये चमत्कार किया कि मुझे एक दिन करके दूर रहा। तो यार मैं ये एक्सपेरिमेंट करूं मैं कि यार अब ठीक है मैं दूर हो जाऊं। अगर मैं दुख में आता हूँ, तकलीफ में आता हूँ, तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था याद आती है, मीटिंग याद आती है, सीनियर मेंबर याद आते हैं, उनके अनुभव याद आते हैं, स्पॉन्सर याद आता है, लिटरेचर याद आता है, मेरा परमेश्वर याद आता है, सर्विस याद आती है, मेरे आभारीपन याद आता है, मेरे चरित्र दोष याद आते हैं। और जब मैं थोड़ा ठीक हो जाता हूँ, चाहे शारीरिक से, चाहे आर्थिक से, चाहे मानसिक से, आध्यात्मिक तो क्या ही कहूँ मैं, अभी नहीं हूँ उतना, तो बस फिर मेरा माइंड घूम जाता है। मैं बोलता अब मैं मैनेज कर सकता हूँ। अब फिर वही उसके वजह से मैं भूलता हूँ और इसको पीछे कर देता हूँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था को, उसके प्रोग्राम को, फेलोशिप को, और फिर तकलीफ में आता हूँ, फिर यहीं पे आता हूँ। तो मुझे जो अनुभव मिला यही हुआ यार कि जब ऐसा ही मुझे यही करना है तो यही चक्रव्यूह तो पहले भी था। मैं ऐसा नहीं कि मैं शराब से या नशे से अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में आने के पहले दूर नहीं रहा, या अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में खुद बोला गया है। ये नहीं है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था एकमात्र ऐसी संस्था है जो शराब से दूर रख सकती है, और भी चीजें हैं, और भी उपाय हैं। पर ये अपनी मर्जी, अपनी खुशी से जो अंदर से भी इच्छा जागती है ना, वो नहीं और कहीं मिल सकता है। ये मेरे अनुभव है। तो जब भी मैं दूर रहा या जब मैंने छोड़े, तब मैं फिर पकड़ा, फिर मैंने पीना चालू किया, पहले से ज्यादा पीना चालू किया। और जब मैंने दोबारा चालू किया ना, तो वो जिस जिस कारण या जिस उपाय से मैंने, मेरी शराब दूर नहीं थी ना, वो उपाय फिर काम नहीं किया। जैसे साइकेट्रिस्ट को पास जाके जब मेरे ने भी कई बार शराब या नशा छोड़ा ना, तो फिर दोबारा साइकेट्रिस्ट की दवाई काम नहीं आई। जब बोलते हैं ना कि धागे, गंडे, उपास, व्रत, तपस्या, कस्में, वादे, या कोई हॉस्पिटलाइज होने के बाद भी कई बार मैंने शराब नशा छोड़ा, और जब जब मैंने दोबारा पिया तो उसके बाद में वो चीज मेरे काम नहीं आई। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था का ऐसा मैंने देखा है, यही एक
मेरे जीवन काल में कि चाहे कितने बार भी मैं पीऊं, स्लीपूं, रिलैप्स हूं, या मैं कितनी बार भी धोखा खाऊं, बार बार ये काम आता है। जब भी मैं वापस आऊंगा, बोलते हैं ना कि कीप कमिंग बैक, इसलिए कहते हैं पियो या ना पियो या कोई भी तकलीफ हो, आते रहो, शर्माओ मत, आत्मग्लानि में मत पड़ो कि मैंने छोड़ा। यही सबसे बड़ी खूबसूरती है इस संस्था की, इस कार्यक्रम की। दोस्तों, तो यार मेरा एक ही अनुभव है कि यार मुझे कभी मुख्य उद्देश्य से नहीं भटकना है। या मैं ये नहीं कहूँ कि यार अल्कोहलिक अनोनमस संस्था में आया, शराब दूर हो गई, लेकिन अब मुझे नौकरी भी दिला दो अभी आप लोग, यार मेरा घर भी तो चलाना है, नौकरी दिलाओ तो आऊंगा मैं। या मेरा जो पारिवारिक प्रॉब्लम है, यार मेरी बीवी मेरी बात नहीं सुनती, मेरे घर वाले मेरी बात नहीं सुनते हैं, या जो मेरे मेरे को मेरे भाई जो है मेरे रिश्तेदार मेरे से जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी जो प्रॉपर्टी हड़पे है, या जो मेरा गैर फायदा उठाए हैं, या जो मेरे साथ गलत हो रहा है समाज में, पड़ोस में, वो भी उसमें आप लोग आके मदद करो यार, उसके लिए मैं फोन करूं। या अभी एक भाई बोल रहे थे यार कि तबीयत खराब है, तो डॉक्टर से कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा तो फिर पी लूंगा। उस पे भी आऊंगा मैं, बाद में याद दिलाना भाई अगर मैं भूल जाऊं तो। उसका मुझे एक पर्सनल अनुभव है, तो उसमें मदद करो। नहीं यार, अल्कोहलिक्स अनोनमस संस्था इस सब चीजों के लिए नहीं है। अगर ये मिलता है तो बोनस है, और मैं यहाँ तक मैं कहूंगा कि मुझे इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। अगर मैं उस वो प्रोफेशन में नहीं हूं तो, अगर मैं डॉक्टर हूं तब तो मैं मदद कर सकता हूँ डॉक्टरी सलाह देके, पर मैं अपने अनुभव से डॉक्टरी सलाह नहीं दे सकता हूँ। अगर मैं वकील हूं तब तो मैं कानूनी मामलों में अपनी सलाह दे सकता हूँ, पर अगर मैं नहीं हूं तो अनुभव से नहीं दे सकता हूँ मैं। और अन्य बातों में भी यही चीज करती है, क्योंकि यार मुझे सुनी सुनाई बातों पे बता दूंगा, आगे जाके वो बंदा फंस जाएगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं होऊंगा। क्योंकि मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूं ना। जिसका काम उसी को साजे और करे तो डंडा बाजे। तो यार मैं क्यों ये सब चीजें पढ़ता हूं? मेरा मुख्य उद्देश्य क्या है? शराब से दूर रहना। बाकी चीजों के लिए तो वकील है, डॉक्टर है, सलाहकार है, तमाम लोग हैं, यार है, दोस्त है, नौकरी धंधे के लिए कंसल्टेंसी है, दुनिया है ना। और यार अल्कोहलिक्स अनोनमस संस्था के आप सभी लोगों, यार इतने अच्छे हो ना कि कभी ना नहीं। मैं ये बोल रहा हूं, लेकिन मुझे खुद पता है कि आप लोग, मैं मांगूंगा मदद तो आप लोग मना नहीं करोगे, इतने इतनी महान है आप लोग। लेकिन यार इसमें मैं क्या, अगर मैं अगर मदद मांगता हूँ तो मैं आप लोगों के साथ नाइंसाफी करता हूँ। क्योंकि यार आप लोगों की भी दुनिया है, आप लोगों का भी परिवार है, आप लोगों का भी समाज है, और आप लोगों को भी मुसीबतें हैं। मैं क्यों आप लोगों का समय खराब करूं? मैं क्यों आप लोगों का, और आप लोगों का नहीं, आपके परिवार का समय मैं ले रहा हूँ। आप लोगों के जीवन में इतने, मैं जैसे मैंने बहुत कुछ गंवा के आया हूँ, तो यहाँ पे कौन बिना गंवाए आया है यार? कौन आता है इधर अल्कोहलिक्स अनोनमस संस्था में? तब मैं बहुत बड़ा तीर मार लिया क्या मैंने कि मैं अल्कोहलिक्स अनोनमस संस्था का मेंबर बन गया? क्या मैं शराब पीने के लिए, नशेड़ी बनने के लिए थोड़ी शराब या नशा कर रहा था? तो दोस्तों, मैं बहुत एक समझ में आता है कि ये ना ये थोड़ा ना विवादित विषय बना था, लेकिन मैं नहीं मानता इसको विवादित, एक क्लियर है एकदम, क्योंकि लिखा हुआ भी है वो चीज, मुख्य उद्देश्य क्या है। और बताया गया है ना कि 20 साल 25 साल बाद, अरबों करोड़ोंपति बनने के बाद में इंसान ने पिया, और 1 साल 2 साल में मौतें हो गई। तो क्या सीखा मैंने? तो मैं यही सीखा हूँ दोस्तों कि यार, बोलते ना नौकरी या नो नौकरी, परिवार या नो, हालांकि ये बहुत ही कड़क शब्द है, लेकिन फिर भी वही चीज है कि अगर मेरे अनुभव बोलते हैं कि मैं पीते रहता ना तो मैं मर जाता, या तो मैं जेल में चले जाता, तो वैसे भी परिवार मेरे छूट जाता, या परिवार मेरी छोड़ के चली जाती, छोड़ के चले जाना चाहिए था। उनकी महानता है कि नहीं छोड़े, मर जाना चाहिए था मुझे जो हिसाब से मैं पी रहा था, लेकिन नहीं मरा। तो यार बोनस लाइफ है ना, तो नौकरी या नो नौकरी दोस्तों, मैं एकदम क्लियर कहना चाहूंगा, और इसमें कोई मैं क्रोध या फ्रस्ट्रेशन या बर्निंग नहीं है मेरी ना, ये अनुभव है मेरे जीवन का, मेरे शराबियत के टाइम से लेके आज तक का। परिवार या नो परिवार, घर या नो घर, इज्जत या नो इज्जत, मुझे शराब नहीं पीना है, मुझे नशा नहीं करना है आज के दिन, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी बड़ी मुसीबत आ जाए। और उसके पीछे ये एक सिंपल सा, मैं साधारण सा एक जो कारण अपने आप को देता हूँ कि यार क्या मेरे, अगर मेरी नौकरी जा रही, चली गई, मेरी चली गई दोस्तों 2 महीने पहले, 1.25 साल काम करने के बाद में, पर क्या मैं अगर अभी जाके पी लूंगा तो क्या नौकरी आ जाएगी? अगर आ जाएगी तो मैं जाके पी लूंगा, लेकिन मुझे पता ही नहीं आएगी। अगर मेरा परिवार मुझे छोड़ के या बेदखल कर रहा है, या मेरे साथ कुछ दुर्घटना हो रही है, तो क्या मेरे पी लेने से वो चीज या वो दुर्घटना दूर हो जाएगी क्या? या मेरा मुसीबत हल हो जाएगा क्या? तो नहीं दूर होगा, बल्कि बढ़ जाएगा। तो मुझे क्यों करना? तो मुख्य उद्देश्य
प्राइम पर्पस क्या है? मुझे शराब नहीं पीना है और मैं तभी किसी की मदद कर सकता हूँ। कहा गया है कि मैं आपको या दुनिया को या अपने आप को, अपनी ईश्वर को वही चीज दे सकता हूँ जो मेरे पास में है। तो अगर यार मुझे सच में किसी भाई को शराब से दूर रहने में मदद करनी है, मैं उसको सोबर तो नहीं कर सकता, लेकिन जैसे आपने मेरी मदद की, मैं भी किसी को मदद कर सकता हूँ। तभी मदद कर सकता हूँ जब मैं खुद शराब से दूर रहूं। और अगर मैं सिर्फ शराब से दूर हूँ तो मेरे से बड़ा विजेता, मुझसे बड़ा विनर कोई नहीं है। मैं इसे पहले लगता था यार, मैं छुपे छुपे रहता था शुरुआत के पौने 2 साल में ऐसी मैं नौकरी में, मैं बहुत शराब से दूर था, नशे से दूर था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये कितना बड़ा आशीर्वाद है और कितना बड़ा ये बात है मेरे लिए। मुझे लगता था कि यार लोगों की नौकरी है, धंधे हैं, परिवार है, गाड़ी है, बंगला है, 1 महीने 2 महीने दूर रहने के बाद भी बड़े बड़े काम कर दिए। मेरे को पौने 2 साल हो गए यार, मैं सिर्फ शराब और नशे से दूर हूँ, लेकिन और बाकी कुछ नहीं है। लेकिन बाद में मुझे समझ में आया इससे बड़ी कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कहना चाहता हूं इसका मतलब कि मुझे काम नहीं करना है, परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठानी है, समाज में मुझे एक सामाजिक व्यक्ति बन के नहीं रहना है ना। ये सब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। लेकिन फिर मुझे भटकना नहीं है कि सब ये सब द्वितीय रहेगा, तृतीय रहेगा, चौथा नंबर पे रहेगा। पहले नंबर पे मुझे शराब से दूर रहना है, क्योंकि अगर मैं शराब से दूर रहूंगा तब जाके मैं नौकरी कर पाऊंगा। मैं तो पहले पीते वक्त भी मेरी नौकरी छूटी। मैं शराब से दूर रह पाऊंगा तब जाके मैं परिवार से प्यार कर पाऊंगा, या परिवार का एक जिम्मेदार सदस्य बन पाऊंगा, समाज का जिम्मेदार सदस्य बन पाऊंगा मैं। यहाँ तक कि मैं अपने चरित्र दोषों पे भी तभी काम कर पाऊंगा। मैं इस और ये अनुभव जो मैं सुनता हूँ, मैं सुनने लायक भी तभी रहूंगा ना दोस्तों। यार बोलते हैं लोग कि यार अगर आप अपने करेक्टर दोस्त पे काम नहीं कर रहे हो, तो बहुत लोग बोलते हुए सुना है, इससे अच्छा तो पी ले। अरे कैसा पी ले भाई? ये बोलते बोलते से पहले मेरी जबान कट जानी चाहिए। अगर मैं शराब से दूर होगा तभी ना ये सब कर पाऊंगा, होश में रहूंगा तभी ना मैं कुछ सुन समझने की शक्ति रह पाएगी दोस्तों। तो मैं जानता हूँ कि मैं जब भी कहता हूँ ना ऐसा कुछ भी बात की, इससे अच्छा तो पी ले या ड्राई सुबह, तो मैं भावुक होकर कहता हूँ मैं। लेकिन मुझे अपने शब्दों पे बहुत ध्यान रख के बोलना चाहिए। किसी भी मेरे लिए आज की तारीख में जो सबसे बुरा चीज हो सकता है वो ये नहीं कि मेरी नौकरी चली जाए, या ये नहीं कि मेरा परिवार छूट जाए, ये नहीं कि मैं समाज से बेदखल हो जाऊं, ये नहीं कि मैं पागल हो जाऊं, ये नहीं है कि बल्कि ये है कि मैं शराब पी लूंगा। इससे बुरा मेरे लिए कुछ नहीं हो सकता, और इससे अच्छा भी कुछ नहीं हो सकता कि मैं आज शराब से दूर हूँ, सोबर हूँ, जीवित हूँ, अल्कोहलिक संस्था का सदस्य हूँ। आप लोगों का साथ है, परिवार का साथ है, और ईश्वर का आशीर्वाद है दोस्त। मैंने कहीं सुना था कि worst days of my sobriety are better than best days of my addiction। कि आज जो मैं बहुत ऐसा नहीं दोस्तों कि आज मैं बहुत खुश हूँ, कि अब मेरे पास कोई मुसीबतें नहीं है। बहुत मुसीबतें हैं, पहले से ज्यादा मुसीबतें हैं। लेकिन जो मैंने कहा कि इसका हिंदी में ये कहने का मतलब है कि आज जो मैं मेरे संयमित जीवन के जो आज जो मुसीबत भरे दिन है, सबसे बुरे दिन है, सबसे कठिनाई भरे दिन है ना, वो मेरे जो पीने के दौर था, जो सबसे बेहतर दिन था, जब मैं लाखों रुपए का पगार था मेरा, सब कुछ था मेरे पास में, उससे बेहतर है। ये यहाँ पे आने के बाद में मुझे समझ में आया। क्योंकि जब भी मैं अपने मुख्य उद्देश्य से भटक जाऊंगा तो फिर मुझे ईश्वर या बोलते हैं मेरी परिस्थिति वापस इसी पे लाके रख देगी। तो कहा गया है, मेरी माता कहती थी भजन में कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है। तो मैं दुख में हमेशा ईश्वर को, ए को याद करता हूँ, और जब थोड़ा अच्छा चलता है तो ए मीटिंग, ए फेलोशिप, बाकी लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देता हूँ, या उनको सेकेंडरी रख देता हूँ। ठीक है, फ्री होगा तो उठाऊंगा फोन, फ्री होगा तो जाऊंगा मीटिंग में, अभी तो काम पे हूँ। और जैसी तकलीफ आती है तो फिर ए मीटिंग, अरे मैं इस मीटिंग से दूर हो गया। तो यार अगर जब ऐसा होना ही है तो मैं क्यों ये मीटिंग को से दूर जाऊं? अच्छा चल रहा है, काम चल रहा है, तो भी किसी ने थोड़ा वक्त निकाल के मीटिंग करूं। नहीं वक्त मिल पा रहा है मीटिंग में जाने का तो फेलोशिप से संपर्क में रहूं। नहीं हो पाए तो कम से कम ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ूं, और सिर्फ जुड़ू नहीं, 5-7 मिनट अपनी शेयरिंग करूं। बहुत बार देखा हूं मैंने यार, ऑनलाइन मीटिंग में बुलाते रह जाते हैं लोग और कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। मैं मानता हूँ कि तकलीफ में होंगे, कहीं बिजी होंगे। अरे ऐसा कौन सा बिजी है कि 5-7 मिनट नहीं दे सकते आप? शेयरिंग अपने अनुभव साझा करने के लिए बोल रहे हैं ना, फिर काहे की कृतज्ञता? फिजिकल मीटिंग में लोग बात करने के लिए मारा मारी करते हैं। 1.5 घंटे की मीटिंग होती, खाली 6-7 मीटिंग हो पाती, बाकी 3-4 लोग तो नाराज हो जाते हैं कि यार मुझे नहीं बुलाया, मुझे नहीं बुलाया। चेयरपर्सन को माफी मांगनी पड़ती कि जिसको नहीं बुलाया अगली बार देंगे मीटिंग। और ऑनलाइन मीटिंग में हालांकि मैं कहीं होस्ट की सर्विस देता हूँ, इसलिए मेरा को ये दुख है दोस्तों। क्षमा चाहूंगा, लेकिन अरे बहुत ही मुझे ना दुख वाली बात लगती है।
तो यार, अगर मैं आभारी हूं तो मेरे को उसका आभार को सिर्फ शब्दों में ही नहीं बयां करना है, बल्कि मुझे अपने कर्म से भी, बोलते हैं ना, एक्शन इज द मैजिक वर्ड। चमत्कार यहाँ पे होता है। चमत्कार क्यों हुआ? इतने सालों से, तकरीबन 90 साल होने आ रहे हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था को। एक चमत्कार क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने इतनी मुसीबतें सह के, अपने पैसे, अपने समय, अपने परिवार का समय को त्याग और सेक्रीफाइस करके मेरे जैसे न्यू कमर के लिए मीटिंग खुली रखी, पैसा लगा के, समय लगा के, अपनी एनर्जी लगा के, अपने आप को खतरे में डाल के रखो। इसकी बीच बीच में फोन आ रहा है। कोई बताएगा? आवाज आ रही है? एम आई आवाज आ ऑडिबल? रही है। तो आके भाई जी जी, आवाज आ धन्यवाद। रही ठीक, धन्यवाद धन्यवाद। सॉरी, बीच में फोन आ जा रहा है, कट किया मैंने। तो दोस्तों, अब मेरा ये कहने का यही मतलब है, मेरी बातों को अन्यथा ना लेना, ये मेरे अनुभव है। और यहाँ पे मुझे बोलते हैं ना कि अच्छा बनने के लिए मैं नहीं आया हूँ। और मैं एकदम ये भी चीज में क्लियर हूँ कि मैं यहाँ पे किसी को सोबर करने नहीं आया हूँ, ना आता हूँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस संस्था में। ना ही मैं अपनी सोबरिटी दिखाने आता हूँ। मैं खुद सोबर रहने आता हूँ, एक दिन के हिसाब से, और सोबर रहते हुए अपने आज को, अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाने की कला सीखने के लिए, अपने जीवन को होश में सामना, अपनी मुसीबतों का सामना करने के लिए, या जो मेरे अंदर प्रश्न है या जो मुझे हलचल मचा रहे हैं, मुझे पता है कि यहाँ आने से मुझे किसी न किसी दोस्त के, भाई के अनुभव से मुझे वो ताकत मिलेगी, या वो प्रेरणा मिलेगी, या मुझे वो सांत्वना मिलेगी, आत्म शांति मिलेगी। उसके लिए मैं आता हूँ दोस्तों। मैं क्लियर हूँ अपने जीवन में, क्योंकि मैं अगर किसी को सोबर कर सकता तो मैं खुद सोबर रह लेता है। मुझे कोई संस्था में आने की जरूरत। ये तो रहा ये में के बात में। अब मैं थोड़ा सा अपने शराबियत के बारे में बताऊंगा, इन्हीं मुख्य उद्देश्य को लेके ही। क्योंकि दोस्तों, पुलिस संस्था में तो मुझे सिर्फ 4 साल हुए हैं, पर जो मेरा शराबियत का, मेरे जो नशेड़ीपन का जो नर्क भरा जो मेरा कार्य काल रहा है ना दोस्तों, वो है 27 साल का। 13 साल की उम्र से जो मैंने पीना चालू किया था, वो मैं 40 साल की उम्र तक, जब तक मुझे यहाँ नहीं लाया गया तब तक मैंने, तो मुझे याद आता है, अगर मैं इस विषय पे को ही ध्यान में रखते हुए अपने अनुभव उसमें से निकालने की कोशिश करूं, तो मैं यार हमेशा अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया। हमेशा मेरा मुख्य उद्देश्य बदलता रहा। बचपन में जब 5 भाई बहनों में सबसे छोटा था, मेरे पिताजी अकेले कमाने वाले थे, और हम माता और 5 भाई बहन को लेके 7 लोग खाने वाले थे। पर उन्होंने सबकी पढ़ाई पूरी कराई अकेले, दिन रात मेहनत करके, बिना नशा किए हुए, बिना शराब पिए हुए, और बिना कोई कंप्लेंट करते हुए बहुत बेहतर तरीके से निभाई अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी, अपना काम को, हर चीज को बहुत ही बेहतर ढंग से मैनेज करते हुए निभाए उन्होंने। तो उस वक्त ना मुझे ना अपनी जो गरीबी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे लगता था कि मेरे पास ना बहुत पैसे होने चाहिए। तो मेरा मुख्य, और मेरे माता पिता को भी लगता था कि हमारे, वो इसलिए पढ़ा रहे थे ना कि हम लोग अपना जीवन संवारेंगे तो उनको भी जीवन सफल हो जाएगा। तो उस वक्त जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, बचपन से ही मैं क्लियर था कि यार मुझे पढ़ लिख के एक कुछ सफल इंसान बनना है, किसी मुकाम तक पहुंचना है। पर 8वीं में जब मैं 13 साल का था, उस वक्त मैं नशे के संपर्क में आया, और मैं अ, रास्ते से भटक गया, अपने मुख्य उद्देश्य से भटक गया। नशेड़ी दोस्त कर लिए, शराबी दोस्त कर लिए, पढ़ाई से दूर हो गया मैं। और मेरे 10वीं में नंबर कम आए, तो उस वक्त भी मुझे समझ में आया कि मैं गलत कर रहा हूँ। अब मुझे अच्छे से पढ़ाई करना है, 12वीं में बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाना है। पर फिर मैं कॉलेज में गया, तो मैंने देखा दुनिया यार मजा कर रही है, गर्लफ्रेंड बना रहे हैं लोग, एंजॉय कर रहे हैं। और मेरे दोस्त भी बोले कॉलेज में आए, एंजॉय नहीं करेगा तो फायदा क्या है। फिर मैं मुख्य उद्देश्य से भटक गया, मैं उन सब चीजों में पड़ गया। फिर मेरे नंबर कम आए अपेक्षा से। मेरे माता पिता कितने तकलीफ से मेरी फीस पूरी कर रहे थे, और मैंने देखा बहुत सारे लोग की पढ़ाई छूट गई थी पैसे की कमी की वजह से, और उन लोग नौकरी करने लगे थे, गैरेज में, कोई कहाँ कोई कहाँ। पर मेरे माता पिता ने कैसे भी करके, एक टाइम खा के कैसे भी करके मुझे पढ़ा रहे। फिर मुझे लगा नहीं यार, अब अच्छे से पढ़ाई करूंगा मैं, और ग्रेजुएशन में 15वीं में अच्छे नंबर लाऊंगा, और एक अच्छे करियर को सेट करूंगा मैं। पर ऐसा हो नहीं पाएगा, तो वही गलती बार बार करते रहा मैं। संस्कार अच्छे मिले थे, माता पिता बहुत तेजस्वी थे, भगवान को मानने वाले थे, पूजा पाठ वाले थे। उन वो लंबे चौड़े खूबसूरत थे, उसी वजह से मैं भी अच्छा खासा सुंदर पर्सनालिटी, बढ़िया बोलने चालने में, क्योंकि अच्छे खासे संस्कार मिले थे, एक अच्छा खासा, और किसी भी चीज को जल्दी सीख लेने वाला, और इम्प्रेस करने वाला।
में बना था। तो उस वक्त में लोग मुझे बोलते थे यार कि आप आईपीएस की तैयारी करो, आईएएस की तैयारी करो, या फिल्म लाइन में जाओ, या कोई आर्मी नेवी में जाओ, सरकारी का एग्जाम दो। मुझे भी लगता था ये सब चीजें में से कुछ करना है दोस्तों, लेकिन मैं कभी वही बोला ना कि मेरा मुख्य उद्देश्य कभी रहा नहीं। मेरा हमेशा मुख्य उद्देश्य रहा शराब पीना, एंजॉय करना जिंदगी को। और इसी में मैंने अपना जीवन, अपना समय, अपना बचपना, अपनी जवानी, अपना कैरियर, अपना परिवार, अपने परिवार खानदान का सम्मान सब दो। और हमेशा मेरा, मुझे मुझे पता था मेरा मुख्य उद्देश्य हमेशा से मेरे परिवार का एक ही था कि यार इतने तकलीफ में, संघर्ष में जीवन जिए हैं, तो यार मेहनत करके इस सबसे बाहर निकलना है। पर मैं उस पर कभी टिका नहीं रह पाया, और उस मुख्य उद्देश्य से भटकने की वजह से ही मेरी इतनी बर्बादी हुई। और मेरे माता पिता हमेशा कहते थे बेटा तू कुछ बन चाहे मत बन, एक अच्छा इंसान बन जाएगा ना, हम लोग उसी में खुश रहेंगे, और वही सबसे बड़ी सफलता है। और मुझे लगता था क्या बकवास बेहूदी बात कर रहे हैं हम लोग, अच्छा इंसान बनने के आज फायदा क्या हुआ? ये मेरे माता पिता अच्छे इंसान हैं, इनको क्या फायदा हुआ? इतनी तकलीफ में जीवन जिए। आज मुझे समझ में आता है अल्कोहलिक्स नामक संस्था में आने के बाद में भी आप लोग ने, और बिग बुक में और हमारे फाउंडर लोगों ने हमारे से एक ही बोलते हैं यार कि ऑनेस्टी, ईमानदारी, मतलब हाउ का भी, हाउ इट वर्क्स इफ यू वर्क इट, जो ये काम करता है अगर आप काम करते हैं, तो सबसे पहला वर्ड ही है ऑनेस्टी, ईमानदारी। और वो भी किससे? अपने आप से। किसी चीज के लिए नहीं, कि कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ खोने के लिए नहीं, बस ईमानदारी रखनी है तो रखो। आप लोग भी यही बोलते, मेरे माता पिता भी यही बोलते, लेकिन वही यार मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। मैं छोटे से का भटकते हो। सारी चीजों का निचोड़ मेरे, चाहे शराबियत के दौरान अनुभव का निचोड़ हो, चाहे आज मेरे जो भी मेरे दिन जहाँ पे अल्कोहल समूह संस्थान में थी, तो उसका भी अनुभव यही है यार। सबसे बड़ी जो पूंजी है वो है ईमानदारी और समीपता, और जो मिला है उसे स्वीकार करना, और उसका, उसके प्रति आभार रहना, कंप्लेन में नहीं रहना, जो मैं पहले कंप्लेन मोड पे रहता था। और इसी का कारण है दोस्तों कि मैंने कहा कि मैं शराबी हूँ, हालांकि अल्कोहलिक संस्था में नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन यार सच्चाई यही है ना। ये अच्छाई का प्रोग्राम नहीं है, सच्चाई का प्रोग्राम है। अच्छा बनने के लिए ही यहाँ पे आता हूँ, लेकिन मुझे, मैं अच्छा नहीं हूँ, लेकिन सच्चाई से मुझे कबूल करना, मैं सिर्फ शराबी नहीं हुए, नशे भी था। पर पहले दिन से ही यार मेरे साथ चमत्कार हुआ, और मैं जो शराब तो दूर ही रहा मैं, पर बाकी सूखे नशों से भी मैं दूर रह पाया। 4 साल जो मैंने बताया कि 2 फरवरी को हुए, और 5 फरवरी को मुझे हर तरह के निकोटीन से भी दूर रहते हुए 2 साल 2 महीने, मतलब आज ये 14 तारीख है, तो 2 साल 2 महीने 9 दिन हो गए दोस्तों। क्योंकि मुझे पता है मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्लियर हूं मैं माइंड में। सिर्फ शराब ही मेरी समस्या नहीं, नशा तो, शराब एक नशा है, नशे का प्रतीक है। तो जैसे मुझे शराब से एक दिन से दूर रहना है, मुझे हर प्रकार के नशे से, और उसी फार्मूले को अपनाते हुए, उसी तत्व का पालन करते हुए, ध्यान में रखते हुए दोस्तों, मुझे शराब नशा है, तो मुझे हर तरह, अब मैं शराब से अगर आप लोग दूर रह सकते हो, मैं दूर रह सकता हूँ, तो बाकी नशे से क्यों नहीं दूर रह सकता हूँ एक दिन के हिसाब से? लेकिन वही बात है कि एक ही अ, बोलते ना कि सिर्फ एक ही कंडीशन है अल्कोहलिक एनोनिमस संस्था का मेंबर बनने का। अगर मैं मानता हूँ कि मुझे शराब से समस्या है और मैं उससे दूर होना चाहता हूँ, तो मैं अल्कोहलिक संस्था का मेंबर हूँ, और तब मैं जरूर, मुझे मदद मिलेगी, मैं दूर रह पाऊंगा। तो उसी तरह से अगर मैं मानता हूँ कि मुझे निकोटीन से, और मैंने माना, ऐसा नहीं कि मैंने शराब पीने के बाद में निकोटीन पीना, छोड़ने के बाद में निकोटीन करना, मैं निकोटीन पहले से ही पीता था। लेकिन जब तक मैंने नहीं माना कि निकोटीन में मेरी प्रॉब्लम है, तंबाकू, अम्लीय पदार्थ भी मेरी समस्या है, तब तक मैं उससे दूर नहीं रह पाया। जिस दिन मैंने उसको माना, मैं इसके सामने शक्तिहीन हूँ, जब मैंने माना कि मैं हर तरह के नशे के सामने शक्तिहीन हूँ, ईश्वर ने मेरी मदद की, आप लोगों ने मेरी मदद, मेरी अंतरात्मा ने मुझे मजबूत किया। और दोस्तों आज मैं कह सकता हूँ कि आज मैं हर प्रकार के नशे से अपनी मर्जी, अपनी खुशी से और एक उपयुक्त जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ। समय हो चुका है दोस्तों, तो मैं यार आप सभी उपस्थित सदस्यों का, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाल के मेरे जैसे शराबी, मेरे जैसे अनाड़ी को सुना, धैर्य से सुना, उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। होप पाइनियर टू से हलचल नागपुर इंडिया ग्रुप का भी आभारी हूँ यार, आपने मुझे सेवा का मौका दिया अपने अनुभव को साझा करने के द्वारा। और अंत में कहूंगा दोस्तों कि ये जो भी मैंने अपने अनुभव रखे हैं यार, मुझे बोलने का ढंग नहीं है, ना ही मैं कोई इसकी तैयारी करता हूँ। क्योंकि यार मुझे मानता हूँ कि शेयरिंग इज टू एक्सप्रेस नॉट टू इम्प्रेस। शेयरिंग ना अपने अनुभव को व्यक्त करने के लिए होता है, एक्सप्रेस करने के लिए होता है। मैंने जैसे कहा कि मैं किसी को सोबर करने या अपनी सोबिलिटी दिखाने में नहीं आया हूँ। मुझे इम्प्रेस नहीं करना है आप लोगों को, इम्प्रेस नहीं करना है दोस्तों, तो उसी हिसाब से मैंने बोले
पर अगर जाने अनजाने में किसी की भावना को या किसी की ईगो को अगर मैंने ठेस पहुंचाई हो, तो यार मैं सच में तहे अंतरात्मा से मैं क्षमा मांगता हूँ। और मैं आते रहूंगा दोस्तों। मैं सीखते रहूंगा और मैं अपने आज को अपने बीते हुए कल से बेहतर बनाते रहूंगा दोस्तों। आप भी आते रहें। मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम सब मिलके वो कर सकते हैं, और ईश्वर वो कर सकता है जो मैं हम अपने लिए। धन्यवाद। मैं यहीं पे अपने अनुभव को विराम देता हूं। धन्यवाद।